नमस्कार दोस्तों, हिंदी 360 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसके हम आगे देखते हैं। आज का प्रश्न है 69। इसमें देखिए क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। देखिए प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 में आया हुआ है और बहुत बार क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की। और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी की है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जेसुआ केटलर हैं। कौन है? जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जॉन जेसुआ केटलर है। हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखना है। अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की या यूजीसी नेट या जो भी वनडे एग्जाम जहाँ भी हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार दे देता है। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है 71, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह है फ्रैंक ईके की। किसकी है ये? फ्रैंक ईके की है। व्याख्या देख लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। इनको देख लेना और 2 से 3 बार इनका रिवीजन करना है। 72 में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब माना है? द्वितीय उत्थान का समय कब माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान वो संवत 1925 से 1950, इसका मतलब 1868 से 1893 ईस्वी। पहला हो जाएगा 1868 से 1893, दूसरा हो जाएगा 1893 से 1918, तीसरा हो जाएगा 1918 से अब तक। प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट 73 है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना यह कब हुई थी? 1893 में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित शिव कुमार सिंह, पंडित रामनारायण मिश्र थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास जी थे। बाबू राधाकृष्ण दास जी थे। तो यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में संस्थापक कौन नहीं था? जैसे देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास थे, शिव कुमार सिंह थे, पंडित रामनारायण मिश्र थे। कई बार एक दूसरा नाम दे देगा, तो इसलिए इन तीनों नामों को याद रखना। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित शिव कुमार सिंह और पंडित रामनारायण मिश्र थे और प्रथम सभापति राधाकृष्ण दास जी थे। 74 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा ने। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हुआ था और इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 75 देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि खुद मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह गारसादी तासी का है। किसका है? गारसादी तासी का है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गारसादी तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस पे हिंदुस्तान या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा।
हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का भी उल्लेख था। संवत 1909 ईस्वी में व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों से स्वीकार की तथा कहा कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 76 में देखिए क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। इसको देखिए, अभी हमने देखा है 1868 से 1893 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 तक निर्धारित है। नेक्स्ट देखिए 77 में पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। किसकी? पुरानी हिंदी के। तो इसके हैं चंदा शर्मा गुलेरी के। कौन है? चंदा शर्मा गुलेरी। अब व्याख्या देख लेते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंदा शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन बिरुचो सरपा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट है 78 हिंदी साहित्य का। नेक्स्ट देखिए 78 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? यह हो जाएगा बच्चन सिंह। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसके और हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है, जैसे नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधार इतिहास, सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो याद रखिए, कई बार सुमन राजे का पूछा जा चुका है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब नेक्स्ट प्रश्न है 79 डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से लिखा है। कौन? किशोरी लाल गुप्त ने। यह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसको हिंदी में लिखा है। इसको क्या किया है? इस शीर्षक से लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आगे व्याख्या देखते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सन 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक किया है, जबकि गारसादी तासी द्वारा रचित इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1852 में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से लिखा है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का अनुवाद पूछा जाएगा तो इसको डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है और नाम रखा है हिंदुई साहित्य का इतिहास। और अगर पूछा जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, और उसका नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुमन राजे के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। 81 प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? आधुनिक काल को और किस नाम से? तो सभी को पता है कि गद्य काल से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन दोहरा नामकरण इस प्रकार है, जैसे आदिकाल कोहिबीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल का समय है 1350-1700 और रीति काल का समय है 1700 से 1900, आधुनिक गद्य काल का समय है 1900 से 1984 तक। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? यह हुआ था 1934 में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव। कई बार इन्हीं तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है, गणेश, श्याम और सुख। गणेश, श्याम और सुख को अगर किसी अन्य का नाम पूछ लेता है इसमें
इसमें से मिश्र बंधु कौन नहीं है तो भी याद रखिएगा। गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। तो इसको जरूर आप सब याद रखिएगा। अब देखिए हम 83 क्वेश्चन को देखते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बी है, इस्तवारदला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी। इसको कई बार नाम बोल देंगे तो याद हो जाएगा। इस्तवारदला लिटरेतुर ऐंदुई ए हिंदुस्तानी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या व्याख्या में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसमें? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये भी प्रश्न बन चुका है। इस्तवारदला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी गारसा दी तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर की और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की है। और तज़किरा ये सुवराई हिंदी मौलिक कर्मीद्वीन द्वारा लिखा गया है। ये सब प्रश्न बार बार देखेंगे, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, एक बार में याद नहीं होता। 84 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसके हो जाएंगे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 के रचनाकार डॉक्टर ब्रज रत्न दास हैं। देखो ये सारे प्रश्न दोस्तों जो भी पढ़ा रहे हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो ये प्रश्न अगर 2 से 4 बार आप देख लेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक इतिहास किसी ने नहीं लिखा है। जैसा बता रहा है कि किसी ने, इससे इसमें लिखा जाता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से है, हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से है, न कि हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका। इसमें जो इतिहास जोड़ दिया है, अगर हिंदी साहित्य की भूमिका होता तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। अब 86 में देख लेते हैं, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यह मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अब इनका देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नोक्त भागों में, पहला था चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी के प्रेम कविता, ब्रज कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, फिर तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर की इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज और महेश दत्त शुक्ल का इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह और मौलवी कर्मीद्दून का इतिहास तज़किरा-ए शोराई हिंदी है। तज़किरा शोराई क्या है? हिंदी है। अब 87 में हम देख लेते हैं। 87 में इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या था? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, किंतु बाद में इसको स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था। अब देखिए 88 में क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऐसा प्रश्न इतनी बार आ चुके हैं कि अगर आप पूरा सीरीज देख लेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मतलब 40 में, बाकी 2 ग्रंथ 52 में इन्होंने निकाला है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का 2 भाग नामक इतिहास ग्रंथों की रचना की और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था, न कि इन्होंने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में इन्होंने संपादन किया था, न कि लिखा था। तो जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा है बल्कि उसका संपादन किए हैं। प्रश्न यहाँ से काफ़ी बना हुआ है। अब देखिए 89 में है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो वीर काल और विश्वनाथ, यहाँ वी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, इसे याद कर लेना कि वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। अब आगे हम देखते हैं कि इनमें और इस काल किसने क्या कहा? तो चारण काल जॉर्ज गिरिसन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यांश, संधि काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, और बीजोपन काल भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्ताहसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है। अब देखते हैं 91 क्वेश्चन। इसमें है संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है। यह क्या है? खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। वह देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है। तो कई बार प्रश्न यही से उठा लेगा कि विक्रमपुर की वियोगिनी कथा किस खंड काव्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदेश रासक। संदेश रासक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 92 में है अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियाँ मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी और इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि इनका प्रमुख है। इन्हीं के बारे में लिखा गया था। गोरी सोवे सेज प्रमुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर। ऐसी कहावत है कि इनके गुरु और उनकी मृत्यु एक ही दिन हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 93 क्वेश्चन। 93 में है साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास माने में भिन्न होता है। तो यह हो जाएगा देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन चर्चा न कर उनकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। यह देखिए प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में, लेकिन यह और एग्जामों में भी कई बार आ चुका है। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनको मानव रहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं 94 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए है कि हिंदी कवियों और रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसादी तासी ने 1839 में और मौलवी कमरुद्दीन 1848 में, शिव सिंह सेंगर 1883 में और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम के बाद होने वाले ग्रियर्सन ग्रंथ की हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें देखिए बी है। इनमें रचनाकारों के कालक्रमानुसार सुसंबंध करके विश्लेषण करने की दृष्टि से। अब इसमें देख लीजिए इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में देखिए हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसादी तासी 1839 में, मौलवी कमरुद्दीन 1848 में, शिव सिंह सेंगर 1883 और जॉर्ज ग्रियर्सन 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम के बाद में होने पर भी ग्रियर्सन द्वारा हिंदी को साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार
सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि मौजूद है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा। ऐसी दशा में उसे एक ही भाषा का साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा, भले ही भिन्न भिन्न समय में उसका कोई एक रूप प्रधानता पाया गया हो। हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा, भले ही भिन्न भिन्न समस्याओं में उसका एक रूप प्रधानता पाया गया हो, तो याद रखिएगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल रूप एक ही रहा, भले ही भिन्न भिन्न समय में कोई उसकी एक रूप की प्रधानता पाया गया हो। अब देखिए 96 में क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं, तो यह हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन है? उदय नारायण तिवारी। देखिए हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया हुआ है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। देखिए 97 क्वेश्चन में जो प्रश्न बन रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला, तो यह कौन थे? डॉक्टर ग्रियर्सन थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन 1888 ईस्वी एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उक्त ग्रंथ 952 कवियों को शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट है 98 प्रश्न में है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है, तो यह हो जाएगा 1909। हिंदी नवरत्न रचना काल 1909 में हुई और इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु ही हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव। इनके नाम जरूर याद रखना, गणेश, श्याम और सुखदेव, क्योंकि मिश्र बंधु में ही 3 आते हैं, बाकी अलग हो जाते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? देखिए प्रश्न यहाँ बन गया, कौन यहाँ नहीं है? तो देखिए इसमें कौन कौन है? गणेश है, श्याम है, सुख है, कृष्ण बिहारी मिश्र जी नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में देखिए मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं नहीं आते। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो इसको ध्यान रखना है। अब 100 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित था परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख परिवर्तित किया और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक करिएगा, और दोस्तों हमारा चैनल हिंदी 360 को आप सब सब्सक्राइब करिए, और इस प्रकार से हम सारे टॉपिक वाइज हिंदी का टोटल वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।